हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप डीएलएड में या फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जो आपका परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो उसके बारे में कि आपको अब भर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और कितनी फ़ीस लगेगी अगर आप इस डेट के बाद देख रहे हैं, सामान्य शुल्क के बाद, तो आपको कितनी फ़ीस लगेगी। और साथ ही में अगर आप अदर स्टेट से एमपी में डीएलएड कर रहे हैं तो आपको कितनी फ़ीस लगेगी, और अगर आप एमपी से डीएलएड कर रहे हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी। और परीक्षा फॉर्म क्या आप अपने से भर सकते हैं या फिर कॉलेज वाले ही भर सकते हैं, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी, जो भी छात्र डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप परीक्षा फॉर्म से वंचित रह जाएंगे तो हो सकता है आपका साल भी बर्बाद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, यह 6 फरवरी 2026 को नोटिस आया था कि आपका जो एमपी डीएलएड का है वो परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। साथ ही में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी ऐड करूंगा, आपको सब्जेक्ट चूज करने को लेकर, क्योंकि आपको सेकंड ईयर में सब्जेक्ट चूज करना होता है। मतलब कि 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें आपको कौन सी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, तो उस पर भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6 फरवरी 2026 को ऑफिशियल नोटिस आया था माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का, डीएलएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परीक्षा फॉर्म लेकर। यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका 16 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपका परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 16 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्च तक आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। कितनी फीस लगेगी, सामान्य शुल्क लगेगी, कितनी फीस लगेगी, कितनी लगेगी, तो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, इसके आगे ही जस्ट है। उसके बाद आपका, अगर आप 3 मार्च के बाद फॉर्म भरते हैं, 3 मार्च से, अगर आप 2 मार्च तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, 3 मार्च से फॉर्म भरते हैं, तो 3 मार्च से 8 मार्च तक आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगने वाली है। ध्यान रखिएगा, 500 रुपये टोटल फीस नहीं है, 500 रुपये सामान्य शुल्क के एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और अगर आप इससे भी लेट होते हैं, 9 मार्च से 15 मार्च तक फॉर्म भरते हैं, तो आपको 1000 रुपये फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और अगर आप उसके बाद भी नहीं भर पाते हैं, तो 16 मार्च से 22 मार्च तक आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। और उस जो सामान्य शुल्क है वो तो लगेगी ही जोड़ करके। तो ध्यान रखिएगा, आपका 16 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, तो आप 16 तारीख से फॉर्म शुरू में ही भर दीजिएगा। कैसे भरेंगे, आप अपने से भर पाएंगे या फिर कॉलेज वाले भरेंगे, उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो कॉलेज वालों के पास होता है, आपके पास कोई भी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होता है। और इसमें आप आगे भी देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा है कि आपको कोई भी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। कॉलेज वालों से, कॉलेज के प्रिंसिपल से यह रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने पासवर्ड को किसी को भी नहीं बताएं। मतलब कि यह फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वाले ही भर सकते हैं, या फिर अगर वो कॉलेज वाले किसी कियोस्क वाले को अपना पासवर्ड शेयर करते हैं तो वो कियोस्क वाला भर देगा आपका फॉर्म, अन्यथा आप अपने से खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हो सकता है किसी कॉलेज में आपको पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड बता दिया जाए, लेकिन नॉर्मली 99% केस में कोई भी कॉलेज अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करता है। तो मेन यही बात है कि आपको कॉलेज वालों से ही फॉर्म भराना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो लोग जो सेकंड चांस में फेल हो चुके हैं, वो लोग भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के। और जो लोग फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं वो सेकंड ईयर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये पहला चांस है, ठीक, उनके लिए। तो यही है कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपने जो डीएलएड में एडमिशन लिया है उसकी मार्कशीट। अगर आपने टीसी और मार्गदर्शन जमा कर दिया है तो वो नहीं लगेगा, अन्यथा वो भी लगेगा, ठीक। और जो आपने परीक्षा, अगर आपने परीक्षा दी है फर्स्ट ईयर की और आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी लगने वाली है। बाकी आपको नॉर्मल मार्कशीट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या फिर और भी जैसे कि फ़ोटो मांग सकते हैं, ये सारी जानकारी मांग सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ और मांग सकते हैं आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको जो स्कूल में टीचिंग के लिए भेजा जाता है, लगभग फर्स्ट ईयर में लगभग
30 दिन के समथिंग 24 दिन भेजा जाता है 24 दिन के लिए। और सेकंड ईयर में आपको 82 या फिर 88 दिन के लगभग भेजा जाता है, 86 दिन। तो आपको इतना भेजा जाता है। तो इसका भी डॉक्यूमेंट आपको, अगर स्कूल वाले आपको सेंड करते हैं तो आपको जमा करने होगा कॉलेज वाले, या फिर अगर कॉलेज वाले लोगों को डायरेक्ट स्कूल वाले भेजते हैं तो कॉलेज वाले अपने से ले लेंगे, ये भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इनको 350 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा फॉर्म के शुल्क के अलावा 350 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। और कब सेकेंड ईयर वालों को क्या है जमा करना होगा, तो नहीं, एक बार ही नामांकन होता है तो आपको फर्स्ट ईयर में जमा कर देना है नामांकन शुल्क, तो आपको सेकेंड ईयर में नहीं देना पड़ेगा। ठीक। और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि 75% उपस्थिति आपका होना अनिवार्य है। हालांकि सामान्यतः कॉलेज वाले 75% उपस्थिति दे सकते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा कॉलेज ही बच्चों को परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देते हैं अगर उनका 75% उपस्थिति नहीं होती है। बाकी सामान्यतः नॉर्मल कॉलेज दे देते हैं उपस्थिति, अगर आप कॉलेज नहीं भी गए होते हैं तो। ठीक। अब आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है तो चलिए वो बताता हूँ। यहाँ पर परीक्षा शुल्क नियमित संपूर्ण विषय के लिए अगर आप मतलब कि सामान्य शुल्क है ये 6,000 रुपये लगने वाली है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की इतनी ही लगेगी, 6,000 रुपये। अगर आप जैसे कि फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर दें और सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर दें। और जो लोग मतलब कि फेल हो गए थे या फिर सप्लीमेंट्री आ गए थे कह सकते हैं, तो अगर 2 विषय में सप्लीमेंट्री आए थे तो उनको 2,000 रुपये फीस लगेगी। 4 विषय में सप्लीमेंट्री आए थे तो 4,000 रुपये लगेगी। 4 से अधिक विषय में सप्लीमेंट्री आए थे तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगने वाली है उनके, 6,000 फीस लगने वाली है। और नामांकन शुल्क 350 रुपये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को देना होगा। क्या ये इन वालों को देना होगा जो लोग मतलब फेल हो गए थे तो उनको नहीं देना पड़ेगा, और ना ही सेकेंड ईयर वालों को देना पड़ेगा। लेकिन अन्य बोर्ड या फिर अन्य राज्य से जो आए हैं स्टूडेंट MP में डीएलएड करने के लिए तो उनको 800 रुपये एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं अदर स्टेट से आए हैं तो 6,000 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 350 रुपये जमा करना पड़ेगा। और अगर आप मतलब कि MP से हैं तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 6,000 रुपये 350 रुपये। अगर आप MP से हैं और सेकेंड ईयर से हैं तो आपको 6,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। और अगर आप MP के नहीं हैं अदर स्टेट से हैं और सेकेंड ईयर में है तो आपको 6,000 रुपये प्लस 850 रुपये जमा करना पड़ेगा। ठीक। नामांकन शुल्क सेकेंड ईयर में नहीं लगता है। और उसके अलावा सभी को 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एक क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आप खुद से फॉर्म नहीं भर सकते। या तो कॉलेज वाले भरेंगे तो उनको 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या फिर अगर वो किसी कियोस्क वाले को देंगे फॉर्म भरने के लिए तो वो 25 रुपये देंगे। अब जो मेन महत्वपूर्ण बात है कि सब्जेक्ट चूज करने के लिए तो मैं यही सजेशन दूंगा सेकेंड ईयर में कि अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो उसी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। तो उसमें आपको क्या है कि आप तो ऐसे नहीं है कि आप डीएलएड करके बैठ जाएंगे। आपको डीएलएड करके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को देना ही पड़ेगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे कि MP टेट वर्ग 2 की दें, CTET की लेवल 2 का दें, या फिर रीट का लेवल 2 का दें, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपका जो इसमें पेडागॉजी पढ़ेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट को लेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए। तो इससे आप उसकी पेडागॉजी पढ़ेंगे, आपको जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम को देंगे तो आपको उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने इसमें ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था और इसमें डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सजेशन यही है कि आप अपना सब्जेक्ट ही लें जो आपने ग्रेजुएशन में लिया था। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। आप इसको PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।